हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है फुटप्रिंट विदाउट फीट 10th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक से चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रखे होंगे तो आज हम इस पे MCQs करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक और आप भी सॉल्व कीजिए हमारे साथ MCQ को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Who is the author of a question of trust? इस चैप्टर को लिखने वाला कौन है? ऑथर मीन्स क्या? लिखने वाला कौन है? इस चैप्टर को लिखा किसने है? क्या जेम्स हैरियट ने? नहीं। चैप्टर 1 को लिखा था। रस्किन बॉन्ड? नहीं। चैप्टर 2 को लिखा था। रॉबर्ट आर्थर? नहीं। चैप्टर 3 को लिखा था। ये क्या हो जाएगा? विक्टर कैनिंग। कौन हो जाएगा? विक्टर कैनिंग, जो कि इस चैप्टर को लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एवरीवन थिंक? क्या हर एक कोई सोचता था, हर एक कोई सोचता था अबाउट हॉरेस डेनबाई के बारे में? हॉरेस डेनबाई के बारे में क्या सोचता था हर एक कोई? क्या सोचता था? क्या गुड है, ऑनेस्ट है, बोथ ऑफ दीज? बिल्कुल बोथ ऑफ दीज होगा। गुड भी था और ऑनेस्ट भी था। एक अच्छा रिस्पेक्टेबल पर्सन था, हर एक कोई यही सोचता था। हालांकि पूरी तरह से वो ऑनेस्ट नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है गुड एंड ऑनेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ही हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड ही लिव विथ? अच्छा, वे रहता किसके साथ था? यहाँ पर ही जो है किसको रेफर कर रहा है? तो ही रेफर कर रहा है हॉरेस डेनबाई को। किसको कर रहा है? हॉरेस डेनबाई को। ठीक है, तो हॉरेस डेनबाई किसके संग रहता था? क्या वाइफ के साथ? नहीं जी। फ्रेंड्स के साथ? नहीं जी। चिल्ड्रन के साथ? नहीं। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ ओल्ड वाज ही? वो कितने एज का था? कितना साल का था वो? अबाउट 40? नहीं जी। अबाउट 50? हाँ जी, 50 का था। कितने का था? 50 का। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही स्टडी अबाउट द हाउस? उस घर के बारे में। उस घर के बारे में यानी कि जो घर में वो चोरी करने वाला था, उस घर के बारे में क्या स्टडी करा उसने? क्या स्टडी करा? रूम्स एंड गार्डन को? जी हाँ। इलेक्ट्रिक वायरिंग को? हाँ। पाथ को? हाँ जी, पाथ मतलब रास्ता। और रूम्स, कमरे और गार्डन के बारे में तो वो जांचा ही। कहीं भी वो चोरी करता उसके पहले वो क्या करता कि उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेता कि उस घर का रास्ता किधर से होता, फिर गार्डन किधर है, इलेक्ट्रिक सिटी का वायर किधर से गया है, वगैरह वगैरह। ये सारा को वो ध्यान में रखता। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रेंज? ग्रेंज यहाँ पर है यानी कि शॉर्ट ऑफर ग्रेंज। शॉर्ट ऑफर ग्रेंज था ना उस महल का नाम या फिर घर का नाम जिसमें वो चोरी करने वाला था। तो वह फैमिली जो था, वो जो उस शॉर्ट ऑफर ग्रेंज में रहता था, वो कहाँ गया था? लंदन गया था। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, What was Horace fond of? अच्छा, हॉरेस डेनबाई जो है वो किसका पसंद, मतलब उसका चाहिदा क्या था? वो क्या चाहता था? बुक्स। बिल्कुल सही है, वो बुक्स ही पढ़ना पसंद करता था। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर वाज द सेफ? अच्छा, सेफ कहाँ था? सेफ यानी कि जो तिजोरी था जिसको वो लूटने वाला था, वो कहाँ था? बेडरूम में? नहीं जी। किचन में? नहीं। बाथरूम में? नहीं। फोर्थ ऑप्शन है ड्राइंग रूम। हाँ जी, ड्राइंग रूम में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर वाज द सेफ हिडन? अच्छा, वो जो सेफ था बाबू लोग, वो कहाँ पर छुपा हुआ था? कहाँ पर छुपा हुआ था? बिहाइंड अ पेंटिंग। हाँ जी, बिहाइंड अ पेंटिंग। पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डैश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स? हॉरेस थॉट। अच्छा, हॉरेस ने ऐसा सोचा। क्या सोचा? कि कितने मतलब मूर्ख लोग होते हैं, कितने मूर्ख लोग होते हैं, कितने वैल्यूएबल थिंग्स ऐसे करके रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? फुलिश। क्या हो जाएगा? मूर्ख। ठीक है ना। कितने मूर्ख लोग होते हैं कि अपने इतना वैल्यूएबल थिंग्स ऐसे करके रखते हैं। ये किसका सोच था? तो हॉरेस डेनबाई का थिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट द सेफ? अच्छा, यह जो ही है वो किसको प्रेफर करता है? तो हॉरेस डेनबाई को प्रेफर करता है। ठीक है ना। तो ये जो इस चीज़ के बारे में, इस सेफ के बारे में, इस तिजोरी के बारे में कैसे जाना? सर्वेंट से? नहीं। इवेस ड्रॉपिंग से? क्या जासूसी से? नहीं जी।
बाय स्पाइंग ऑन देम, नहीं बिल्कुल नहीं। अ मैगजीन आर्टिकल, हाँ जी मैगजीन राइट आर्टिकल से उसने यह जाना, इस शेप के बारे में जाना था। हु इज टॉकिंग टू हॉरेस, अच्छा हॉरेस से कौन बात कर रहा था, हॉरेस से कौन बात कर रहा था, सर्वेंट नहीं, सैरी नहीं, हॉरेस हिमसेल्फ नहीं, नन ऑफ द एबव होगा, नन ऑफ द एबव। हालांकि इससे बात कर कौन रहा था, रियल में बात कौन कर रहा था, तो वो लेडी जो कि खड़ी थी दहलीज पे, डोरवे पे खड़ी थी, तो वो होगा आंसर, ठीक है ना। अगर लेडी ऑप्शन में रहता तो वो हम टिक आउट कर देते, ठीक है ना। लेडी इसमें नहीं था इसलिए क्या किया हमने, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज हॉरेस फर्स्ट थॉट, पहली वो उसकी थॉट क्या थी, कब की बात हो रही है, जब वो पकड़ा गया, ठीक है ना। जब वो पकड़ा गया तब उसकी पहला थॉट क्या था, टू किल देम, क्या सामने वाले को किल करना, नहीं जी। टू शाउट, चिल्लाना, नहीं। टू रन, हाँ जी, उसका पहला थॉट क्या था, दौड़ के निकलने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वॉज ही एबल टू फ्राइटन हर, क्या वो यानी कि हॉरेस डेनवाइट जो था वो सामने वाला को यानी कि सामने वाला लेडी को वो डरा पाया क्या, नो क्या हो जाएगा, नो क्या हो जाएगा, नहीं डरा पाया सामने वाले को, नहीं। हाउ डिड सी रेस्पॉन्ड व्हेन ही टोल्ड हर, अच्छा वो जो महिला थी वो क्या रिस्पॉन्ड करी, कैसे रिस्पॉन्ड करी जब हॉरेस डेनवाइट ने उसे कहा क्या कहा, टू फॉरगेट सी एवर सॉ हिम, कि वो हमेशा के लिए वो भूल जाए कि वो उसे कभी देखा भी है, वो भूल जाए, ठीक है ना। तो वो क्या करी, कैसा रिस्पॉन्ड करी, सी फॉरगेट सी सॉ हिम, नहीं। वो क्या कही कि हम भूल जाएंगे, नहीं। सी टोल्ड, उसने कही, वह कही क्या कही कि सी वॉन्ट प्रिटेंड, ऐसा कुछ नहीं करेगी, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डज ही जस्टिफाई हिज एक्ट, अच्छा अपने एक्ट को वो कैसे बताता है, हॉरेस डेनवाइट ने अपने कारनामे को वो कैसे बताता है, बाय सेइंग ही स्टील्स फॉर अ गुड रीजन, वे कहता है कि वो चुराता है एक अच्छे मकसद के लिए। अगला ऑप्शन है बाय सेइंग ही स्टील्स ओनली फ्रॉम दोज हु ऑलरेडी हैव प्लेंटी, यानी कि वो उससे लूटता है जिसके पास ढेर मात्रा में धन हो, उसे सिर्फ लूटता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, ये सभी बोला था। ऑप्शन नंबर सी कहता है बाय सेइंग ही इज नॉट हार्मिंग द सोसाइटी, और तो और वो ये भी कहा था कि वो सोसाइटी के लिए सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाता, किसी प्रकार का दिक्कत सोसाइटी को नहीं देता, यानी कि ए बी सी तीनों होगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड मॉर्निंग, तीसरी सुबह क्या हुई, ही प्रिपेयर्ड न्यू प्लान, क्या उसने नया प्लान शुरू कर दिया, ही रैन अवे, क्या वो भाग गया, ही गॉट अरेस्टेड, हाँ जी वो अरेस्ट कर लिया गया, क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, किसके द्वारा, तो पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा, तो पुलिस के द्वारा, सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वाज द पीस ऑफ एविडेंस, अगर एविडेंस आया उसके विरोध में कौन सा एविडेंस आया, हिज लाइटर नहीं, हिज ग्लोव्स नहीं, हिज फिंगरप्रिंट सारे रूम में फैल गया था, क्योंकि जब पता चल गया कि सामने वाली लेडी क्या ऑनर की वाइफ है तो उसने ग्लोव्स खोलकर ही शेप को ब्रॉक आउट किया था, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिड एनीवन बिलीव हिज स्टोरी, वो जो स्टोरी बता रहा था ऑनर की वाइफ के बारे में, क्या वो करेक्ट था क्या, नहीं जी, कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। What did the lady say, अच्छा वह लेडी क्या बोलती है हिज स्टोरी, इसकी स्टोरी के बारे में, इट वॉज नॉनसेंस, ये बकवास है, क्या बोलती है वो, इट वॉज नॉनसेंस। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट मेक्स हिम एंग्री, अच्छा उससे किस का मतलब कौन सी चीज से गुस्सा दिलाता है, टॉकिंग अबाउट द वोमेन के बारे में बोलता है तो नहीं गुस्सा ऐसे, प्रिजन जेल के बारे में तो बोलता है तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, टॉकिंग अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, हाँ जी ये वाला सही होगा, क्या होगा कि जब चोर की विषय आई, जब कहता है ना कि एक चोर दूसरे चोर का क्या करता है, इज्जत करता है, हमेशा ही क्या करता है, सम्मान करता है, जब ये वाली बात कोई कहती है तो उसे क्या होता है, गुस्सा लगता है, इरिटेट होता है। व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू, अच्छा उसको एलर्जी किससे था, एलर्जी किससे था, डस्ट से नहीं, स्मेल ऑफ फ्लावर से, हाँ जी स्मेल ऑफ फ्लावर से उसको क्या था, एलर्जी था, क्या था, एलर्जी था। नेक्स्ट देखिएगा, सैरी इज, सैरी कौन है, कुत्ता है, कौन है, कुत्ता था, उस रूम का कुत्ता था, सॉर्ट ऑफ ग्रेंज पर एक कुत्ता था जिसका नाम था सैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड द सर्वेंट्स गॉन, अच्छा उस घर का यानी कि सॉर्ट ऑफ ग्रेंज का जो नौकर था वो कहाँ गया था, कहाँ गया था, तो मूवी देखने के लिए गया था, कहाँ गया था, तो मूवी देखने के लिए गया था। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर वर द हाउस कीज कैप्ट, अच्छा उस घर का जो चाबी था कहाँ
था। तो अंडर द पोट नहीं जी, हंग ऑन अ हुक, हाँ जी किचन के सामने वाला जो हुक था वहीं जो वो हुक निकला हुआ था उसी पे टंगा हुआ था। क्या हुआ था? टंगा हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट कलर ड्रेस वॉज द वोमेन वियरिंग। अच्छा जो वोमेन वो आई थी उस दिन चोरी करने के दौरान, वो कौन सी ड्रेस पहनी थी? अगर चैप्टर पढ़ रखे होंगे तो पता होगा, रेड कलर की। कौन सी कलर की? तो रेड कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हॉरेस थिंक दैट सी वॉज द वोमेन ऑनर्स वाइफ। अच्छा हॉरेस ने कैसे बिलीव किया, उसको लगा कि वो ऑनर की पत्नी है। सी वॉज कॉन्फिडेंट, हाँ जी वो कॉन्फिडेंट थी, बहुत ही सख्त बोल रही थी। सी न्यू द प्लेस वेल, उस जगह को वो बहुत बढ़िया से जानती थी। और शेरी रब्ड अगेंस्ट हर, और तो और शेरी उसको रब्ड भी कर रहा था। कहीं ना कहीं ये तीनों ही होगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। वाई डिड द वोमेन वॉन्ट हिम टू ब्रेक द ब्लॉक ऑफ द सेफ। अच्छा वो वोमेन क्यों चाहती थी कि सेफ को वो तोड़े, सामने वाला तोड़े? सी वॉन्टेड हिम टू स्टील, वे चाहती थी उसे लूटना। या फिर सी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स, हाँ जी वे भूल गई थी। वो क्या शो करी कि हम भूल गए हैं नंबर्स को, ठीक है ना। वे क्या बोली कि हम नंबर्स को फॉरगॉट कर लिए, मतलब भूल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, Who stole the jewels? ज्वेल्स वाकई में कौन चोरी किए? हॉरेस नहीं, हॉरेस क्या किया? खाली सेफ को खोला था, ठीक है ना। सैरी नहीं, द वोमेन, हाँ वोमेन ही होगी कि वोमेन ही वो ज्वेल्स को ली। वॉट डज हॉरेस डू इन जेल। अच्छा जेल में वो क्या करता था? असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन वो बन गया था। तो इस प्रकार एमसीक्यू आपका ख़त्म होता है। जैसे कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं बहुत इजी एमसीक्यू हैं, और अगर आप चैप्टर पढ़ रखे होंगे तो बहुत ही इजी से आपने इसको कर लिया होगा। बने रहिए हमारे चैनल अभ्यास एजुकेशन पर, और सारे चैप्टर का एमसीक्यूज आपको वीडियो बाय वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।